नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे बड़ा दंगल में बात करते हैं राजस्थान की, जहां सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। यहां 200 में से 199 सीटों पर हुए विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के बाद अब मतगणना की बारी है। काउंटिंग से पहले जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार दूसरी बार जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी की बात कह रही है। मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है, लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका था। इतिहास को बदल देने का मौका लगा था। दूसरी बार राजस्थान के अंदर चुनाव जीतकर सरकार बना लेने का मौका। लेकिन एग्जिट पोल से लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी से यह मौका छीन लिया है। चुनाव लड़ना एक कला है और इस कला में सबसे ज्यादा पारंगत प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं। जनता से अटूट संपर्क की ताकत अगर किसी के पास सबसे ज्यादा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कई दशकों से जमे विरोधी नेताओं को राजनीति की जमीन से उखाड़ फेंकने में माहिर अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है। और राजस्थान के अंदर भी यही होता नजर आ रहा है। कम से कम एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल से साफ लग रहा है कि राजस्थान में मोदी ने पासा पलट दिया है। टारगेट महापोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 83 और अन्य को 12 सीटें मिल सकती हैं। राजनीति में मुद्दे ही सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं और वही पार्टी बड़ी होती है जो मुद्दों को अपनी रणनीति के हिसाब से इस्तेमाल करना जानती हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत के खिलाफ मौजूद मुद्दों को जनता के बीच स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान में 3 सबसे बड़े मुद्दे थे जिनको बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान बहुत आसानी से भुना लिया। सबसे पहला मुद्दा था सांप्रदायिक दंगे, दूसरा मुद्दा था पेपर लीक जिसका प्रभाव राजस्थान के 40 लाख छात्रों पर पड़ रहा था, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध। इन तीनों ही मुद्दों को सामने रखकर बीजेपी जनता के बीच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता की नब्ज पर हाथ उस वक्त रखा जब उन्होंने वोटिंग के ठीक 1 महीने पहले उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र अपने भाषण में किया। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं।
कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। राजस्थान की राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और धर्म के नाम पर राजनीति आमतौर पर मुद्दा नहीं होती है, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या ने राजस्थान में सांप्रदायिक मामलों को एक प्रमुख मुद्दा बना दिया। अशोक गहलोत की सरकार में हुआ करौली दंगा, जोधपुर दंगा, उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर और जयपुर में रोड रेस की घटना का सांप्रदायिक रूप लेना बड़े मुद्दे बन गए। इन मुद्दों पर राजस्थान की जनता के अंदर गुस्सा था और INDIA गठबंधन के कई नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए उसका पूरा लाभ प्रधानमंत्री मोदी ने लेने की कोशिश की है। गठबंधन गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को यह समझाने में कामयाबी हासिल की है कि आतंकवाद और सनातन से नफरत कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा एक और मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिन पायलट की नाराजगी, गुर्जर वोट बैंक और कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद के तीनों मुद्दों को एक साथ प्रयोग करके कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 3 निशाने लगाए। सचिन पायलट की नाराजगी राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी। आखिरी वक्त में भले ही पायलट को मना लिया गया हो, लेकिन सचिन पायलट को सीएम पद का चेहरा नहीं बनाया गया, जिससे गुर्जर समुदाय नाराज था। राजस्थान में 7% गुर्जर वोट बैंक है और गुर्जरों की ये नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में न सिर्फ सचिन पायलट का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का नाम भी लिया। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक। राजस्थान के अंदर 12 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इन परीक्षाओं के रद्द होने से राजस्थान के अंदर 40 लाख छात्रों के करियर को झटका लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक साथ जोड़ा और यहीं पर राजस्थान के अंदर उस लाल डायरी का भी बार बार जिक्र होता रहा, जिसको राजस्थान में कांग्रेस के करप्शन से जोड़ा गया। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है कि नहीं किया है? घोटाला ही घोटाला किया है ना। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए।
कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर एक बड़ी सफलता हासिल की थी और उसके पीछे कांग्रेस की गारंटी का एक बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इन 5 राज्यों में भी सरकारी योजनाओं के लाभ की गारंटी के वादे को आगे किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मोर्चे पर खुद कमान संभाली और उन्होंने कहा कि जहां से कांग्रेस की उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। गरीब कल्याण, जन कल्याण को लेकर कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। राजस्थान की राजनीति में यह परंपरा रही है कि वहां पर हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। और क्या ये फैक्टर भी, यानी कि क्या सत्ता विरोधी लहर का फैक्टर भी गहलोत के खिलाफ काम कर रहा है? इसका जवाब भी 3 दिसंबर को मिल जाएगा।